हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन इंग्लिश विद प्रोफेसर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फौरन इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज शुरू की है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के 10th के, जिसमें हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बतलाएंगे और किस तरीके से आंसर शीट में लिखा जाता है वो भी बतलाएंगे। तो अगर आपने गुज़िश्ता कल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला टॉपिक, यानी क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1A, डू एज डायरेक्टेड एंड फोर, यानी इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जिसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ये रोमन डिजिट में यहाँ पर जो है वर्ड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है COR, खाली जगह ER। इस तरीके से 4 वर्ड दिए हुए हैं। अब हमको यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है वो लेटर को लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो आप पहले भी सॉल्व करते आए होंगे, लेकिन मैं इसके एक बहुत बेहतरीन आसान और इजी ट्रिक मैं तुमको बतलाता हूँ। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है CORER, तो हम सबसे पहले इस वर्ड को रीड करने की कोशिश करें। ये वर्ड क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल ये वर्ड कौन सा हो सकता है। तो करके हम इसे पढ़ेंगे तो फौरन हमारे माइंड में आएगा कि भाई इसे तो हम कॉर्नर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आना चाहिए वर्ड कंप्लीट वर्ड रहेगा कॉर्नर, तो यहाँ पर लेटर आएगा एन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या किया है, इस वर्ड को हमने एन ये लेटर लिख करके इसे हमने कंप्लीट कॉर्नर किया है। अब जब हमने इसको कॉर्नर किया है तो आपको एक्चुअली आंसर शीट में इसको लिखना किस तरीके से। देखो आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आपका आंसर शीट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जो है कि हाशिया खींचा हुआ रहता है, आपको एक सेकंड हाशिया खींचना है। तो जो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर जो कॉलम है उस कॉलम को आपको एम्प्टी छोड़ना है, बिल्कुल खाली छोड़ना है। और जो सेकंड कॉलम है वहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे क्वेश्चन 1A। अब रही बात एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो आपको टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर में, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने आंसर शीट में सबसे पहले क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें होता क्या है कि आप लोगों का टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको वहां पर आंसर शीट में क्वेश्चन को लिखना ही नहीं है, आपको आंसर शीट में सिर्फ नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1A, एक नंबर जो है वो जो एग्जामिनर है, पेपर चेक करने वाला, उसको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1A क्या है, उसमें का एक क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला है कॉर्नर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको इसी तरतीब से लिखा है, क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरीके से होता है और आंसर शीट में भी हमको वन आफ्टर वन यानी एक के बाद एक के बाद लिखना है। तो देखिए अब सेकंड वर्ड जो यहाँ पर है दिया हुआ, आप लोग इसको गेस कीजिए कि वर्ड कौन सा हो सकता है, बोलिए, आपको बोलना है। तो यस, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये है फोकस। आपको इसका गेस हो गया, अंदाजा हो गया और यू आर मोस्ट परफेक्ट, आप बहुत ही परफेक्ट हो अपने आंसर देने में। तो यहाँ पर जो है वो लेटर आएगा O, तो हम यहाँ पर लिखते हैं O। अब देखिए हमने क्या किया, आंसर शीट में O तो लिख दिया, लेकिन O के बाद हमको वहां पर फौरन अंडरलाइन करना है। अभी अंडरलाइन हो चुके हैं, अंडरलाइन हमने किए तो इसमें क्या होगा कि हमें पता चलेगा, यानी हमने कौन सा लेटर यहाँ पर ऐड किया है, कौन सा लेटर मिस था। अब थर्ड वर्ड यहाँ पर देखिए वो है, मैंने तुमको ट्रिक दी है, टेक्निक दी है, टेक्निक में मैंने ये कहा है तुमसे कि तुमको ये करना है, वर्ड को पढ़ने की कोशिश करना है कि व्हाट वर्ड इट मे बी, यानी वर्ड कौन सा हो सकता है, ये वर्ड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर है, हम बिल्कुल गेस कर सकते हैं और हमने गेस कर लिया इसको, और तुम तो बहुत परफेक्ट हो। हाँ भाई, तुमसे ही कह रहा हूँ मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कहा है हेल्थ, यहाँ पर लेटर आएगा L, इसके नीचे हमने की अंडरलाइन। तो 3 वर्ड एटलीस्ट जो है वो आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, बहुत होशियार हो आप लोग। अब देखिए चौथा वर्ड यहाँ पर जो है दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है ट्रैफिक। अगर ये खाली लेटर जो है उसको हम छोड़ देते हैं तो बन जाएगा ट्रैफिक। आपको गेस करना है
कि वर्ड कौन सा हो सकता है। तो यस डियर स्टूडेंट, ये वर्ड हो गया है ट्रैफिक। यहां पर हम इसको लिखते हैं आर, ये लिखा हमने आर, इसके नीचे की अंडरलाइन। आपको इसी तरीके से हमारे आंसर शीट में लिखना है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? आइए एक नया क्वेश्चन जो है इसी में है, वो है सेकंड क्वेश्चन 1A का सेकंड है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन इसको देखने से पहले ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको कितनी क्लियर हुई, ये आपकी कितनी समझ में आया, इसको जानने के लिए हम लोग एक यहाँ पर जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, सेकंड वर्ड है यहाँ पर, थर्ड वर्ड है और ये फोर्थ वर्ड है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख कर देना है। और हाँ डियर स्टूडेंट, आपसे एक बात मैं और कह दूं कि जब ये हमारे टोटल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन पेपर की फुल कंप्लीट प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो इसके लिए? वेल डन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और लिखिए कि यस वी आर रेडी। ओके, आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। तो देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है बहुत सारे बच्चों को पता है, हम सब जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक जो सीरियल हम लोग लिखते हैं उसे कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, यानी वर्ड्स को ए से लेकर जेड तक की सीरियल में अरेंज करना। एंड इट्स क्वाइट इजी, नॉट सो ट्रिकी क्वेश्चन। ये बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी दो होते हैं। पहला है, जो पहला होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो अलग अलग लेटर से शुरू हुआ रहता है। जैसे देखिए वर्ड यहाँ पर नजर, फ्रंट, सेकंड है बेगर, थर्ड है एंशिएंट और फोर्थ है अर्थ। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत आसान एक टिप दे रहा हूँ। तो आप तैयार हैं टिप देखने के लिए? तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए इसे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इसे टिप करना, तो हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है फ्रंट, बेगर, एंशिएंट और अर्थ। आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ पेंसिल से वहां पर आपको अंडरलाइन करना है फर्स्ट वर्ड के नीचे, सॉरी फर्स्ट लेटर के नीचे। ये फर्स्ट लेटर देखिए एफ, बी, ए और ई। अब आपको यहां पर करना है कि आसान ट्रिक बता रहा हूं, आप 2 मिनट में ये पूरा सवाल लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लेटर्स के नीचे अंडरलाइन की है, तो आपको ए बी सी डी इस सीरियल से जाना है। देखिए पहला वर्ड कौन सा है इसमें जो ए से शुरू है या बी से शुरू है या सी से शुरू है। तो आइए हमको सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है, वो है एंशिएंट, जो कि ए से शुरू है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर। उसके बाद बी सी डी, तो देखिए बी से यहाँ पर शुरू है, ये वर्ड हम लिखेंगे 2 नंबर। तो इसके बाद हम और सीरियली जाएंगे, बी सी डी ई। तो आपको वर्ड कहाँ पर मिलता है? तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है ए, सेकंड लिखा है बी, अब बी के बाद में सी डी और फिर ई, तो 3 नंबर पर आ गया ये ई। अब बचा है बेचारा एक ही अकेला, वो है एफ, जो कि 4 नंबर पर आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये कमाल नहीं है। कमाल तो अब होगा कि जब हम इसका आंसर शीट पर लिखेंगे, यानी इसको हम लोग अपने आंसर शीट पर लिखेंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही 1 2 3 4 नंबर डाल दिए और वो समझते हैं कि आवर वर्क इज ओवर, कि हमारा काम खत्म हो गया। बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। ये पूरा जवाब नहीं है, मुकम्मल जवाब नहीं है। एक्चुअली हमें अपने आंसर शीट पर, जैसे मैंने पहले कहा, क्वेश्चन 1 ए, उसमें का ए, उसके चारों लिखे, उसके बाद 1 का ये 2, ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। ये हमने क्वेश्चन पेपर पर ये रफ वर्क कर लिया, अब हमको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे अपनी आंसर शीट पर इस तरीके से। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंशिएंट हमने लिखा, फिर सेकंड नंबर पर कौन सा आया है जी, सेकंड नंबर पर है
बेगर, हमने बेगर यहाँ पर लिखा। और थर्ड नंबर पर कौन सा है, थर्ड नंबर पर आ गया अर्थ, हमने ये उसको लिखा है अर्थ। और 4 नंबर पर आ गया है फ्रंट। तो हमने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से लिख लिया। दिस इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है। डोंट बी सो कंफ्यूज, यानी इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब इसमें जो एक थोड़ा सा क्वाइट ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। और वो मुश्किल क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये देखा यहाँ पर कि अलग अलग लेटर से शुरू है, लेकिन जो सेकंड इसमें होता है वो, क्योंकि ऑल दिस वर्ड्स आर बिगन विद द सेम लेटर, ये तमाम वर्ड्स हम देख रहे हैं सेम लेटर से शुरू हुए। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने की भी बहुत आसान ट्रिक है, और आप लोग विद इन सेकंड समझ जाओगे कि आसान कितनी ट्रिक है ना। तो डोंट बी सो पैनिक, इतना टेंशन लेने की और पैनिक होने की जरूरत है नहीं। आइए इसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यही ट्रिक हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। देखिए के, ये सारे के इसके नीचे अंडरलाइन हो गई। अब यहाँ पर हमको तलाश करना है कि पहला के बाद ए से कौन सा लेटर जो है वो आया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई जो है वो आया हुआ है, तो के आई ये 2 हो चुके हैं, के आई 2 हो चुके हैं। अब के आई 2 होने के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि 1 2 तो ये होगा, क्योंकि एन तो बहुत बाद में आता है सीरियली अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो देखिए अब ये जो 2 यहाँ पर वर्ड है, एक है किडनैप्ड और एक है नीटिंग, तो इनमें जो है कोई कंपैरिजन इसमें तो अभी है नहीं। कंपैरिजन अभी 2 में है सिर्फ, जिसमें के आई लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो है के आई और ये सेकंड क्या है। अब हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, ए बी सी डी से काउंटिंग करेंगे। तो देखिए पहले कौन सा आता है अंक में, आई तो बहुत बाद में आएगा, तो ए बी सी डी, तो डी पहले आ गया और आई बाद में आता है, तो इसको दे दिया हमने 1 नंबर। अब ये एल जो है ये आया आई के बाद, इसको हमने दिए 2 नंबर। अब ये 1 2 का फैसला तो हो चुका है। 1 नंबर पर मिस्टर किडनैप जो जीत चुके हैं, सेकंड नंबर किल्ट का है, थर्ड नंबर अब रैंकिंग जो है वो थर्ड और फोर्थ की है, तो एक रैंक हमको निकालना है थर्ड। अगर वो निकल गई तो फोर्थ इज इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर भी है के एन और यहाँ पर भी है के एन। अब यहाँ तक के तो दोनों बराबरी पर है, मैच बराबर का शुरू है। अब प्रॉब्लम आगे क्रिएट होती है, एन के बाद पहला लेटर अब कौन सा आएगा, काउंट कीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पर आ गया आई। तो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये एन आई वाला जो ये हो गया थर्ड। तो बेचारा अकेला बचा हुआ है नौकी, तो हम इसको दे ही देते हैं अब 4 नंबर। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से 1 2 3 4 ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको इसे नीचे लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है उस तरीके से लिखना है। 1 नंबर पर लिखेंगे हम लोग किडनैप्ड, सेकंड किल्ड, थर्ड आएगा नीटिंग और फोर्थ नंबर पर आएगा नॉकिंग। तो इस तरीके से हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को है वो भी देखा, वो भी समझा है। अब आपको प्रैक्टिस करना अपने घर पर। आइंदा आपको जो नेक्स्ट वीडियो दी जाएगी उसमें एक और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, आपको वैसे ही एनसीईआरटी ने जो है, विद्या परिषद ने जो है क्वेश्चन बैंक दी हुई है। आप उस क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन बैंक में सेट दिए हुए हैं, आप उस सेट को सॉल्व कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए हम अब इसके एक प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस की है वैसे यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस है। तो देखिए प्रैक्टिस 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है मैच, टॉर्च, स्काई और या। आपको देखना है कि फर्स्ट में कौन सा वर्ड आएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो वीडियो को आप यहाँ पर स्टॉप कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में दोबारा वीडियो चलाइए। अब मैंने यहाँ पर उसके आंसर आपको दे दिए। तो देखिए हम अल्फाबेटिकली यहाँ पर जाते हैं। तो पहले में कौन सा वर्ड आएगा, है ना। तो ए बी सी डी से अगर हम गए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल, तो एल यहाँ पर आ चुका है ये। तो 1 नंबर पर हमने लिख दिया एल, उसके बाद 2 नंबर के ऊपर आ गया है एम वाला, ये हो गया 2। अगर आपने यहाँ तक किया है तो आपने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब रहा सवाल इसमें तीसरे और चौथे का। तो अरे ठहरिए, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है भाई,
तो प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, मैंने दो आपके लिए गुड फेथ में मैंने आपके लिए जो सॉल्व कर दिए है, थोड़ा दिलदार हूं मैं इसलिए। देखिए, एक कर दिया, दो कर दिया, ये 3 और ये 4, ये तो आपको करना है भाई। और यहाँ पर ये सेकंड है प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी सेम लेटर से बिगिनिंग है इसकी भी। तो देखिए, ब्रॉड, ब्रेन, ब्रेथ और ब्रीथ, ये आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो वीडियो आपकी समझ में आ चुकी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1A उसका फर्स्ट और सेकंड देखे, यानी लेटर लिखना है, और उसके लेटर मींस जो मिसिंग लेटर है वो लेटर लिखना है, और उसके बाद जो है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो भी हमने देख लिए। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप तब तक इसको सॉल्व कीजिए, हम पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर उसी क्वेश्चन 1A का थर्ड पार्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है, यानी निशानियां लगाना है। आप लोगों को पता है पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है, बतलाइए आप। जैसे देखिए, यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सी निशानी है? यस, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह या सवालिया निशान। उसके बाद ये हो गया सिंगल इन्वर्टेड, इसी तरीके से ये हो गया डबल इन्वर्टेड, ये हो गया कॉमा, ये हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कैपिटल लेटर। तो देखिए, कैपिटल लेटर जो होता है, तो यानी कोई भी किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, डू, डी कैपिटल है, पंक्चुएट का पी कैपिटल है, तो इसको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। तो हमको एक बात याद रखनी है, किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। और सेकंड चीज हमको याद रखनी है कि जो आई होता है, आई मीन्स मैं, मी, तो जो आई होता है जो खुद के लिए यूज होता है आई, ये आई हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है, चाहे सेंटेंस के पहले हो, बीच में हो या आखिर में हो। और जो नाम होता है, किसी का भी नाम, वो नाम का पहला लेटर भी कैपिटल होता है। तो देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, या ऐसे जो सवाल होते हैं वो जनरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, सेंटेंस है शी स्माइल्ड अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ। अब हमें करना क्या होता है इसमें? सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बताया, किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, दैट्स सो इजी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो शी लिखा हुआ है इसका एस हम करेंगे कैपिटल, इस तरीके से ये हमने किया कैपिटल। ये एक हो गया, शी स्माइल्ड, उसने हंसते हुए कहा, या वो हंसी और उसने कहा। अब ये जो यहां से शुरू हो रहा है शी स्माइल्ड, हम यहां लगाएंगे कॉमा, क्योंकि उसने जो कहा, अब वो आगे उसके अपने खुद के वर्ड्स हैं, यहां से सेंटेंस का फॉर्म बदलेगा, उसके डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और यहां से सेंटेंस नया शुरू होगा, नया बिगिन होगा। इसलिए हम यहां पर सबसे पहले लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और तो ये ए है बेगर, ये आर्टिकल, हम यहां पर इसको कैपिटल लिखेंगे, बेगर चेंज्ड माय लाइफ। अब देखिए यहां पर इसके बाद हमको क्या करना है, इसको, इस सेंटेंस को हमें स्क्वायर ऑफ करना है, यानी ये जो डबल इन्वर्टेड है यहाँ कंप्लीट करना है, और यहाँ लगाएंगे इसको हम फुल स्टॉप। ये हो गया पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए, इजीली आपको इसमें 2 मार्क मिल गए, एक इसमें और एक सेकंड वाले में। तो 1 मार्क हम क्या लेंगे, शी स्माइल्ड, उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ। अब डियर स्टूडेंट, ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज होता है। तो देखिए, अब ये सेकंड है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, आस्क्ड द इंटरव्यूअर। अब 2 चीजें यहां पर गौर करने वाली। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो उसमें शी स्माइल्ड, उसने हंसते हुए कहा, वो हंसी और हंसते हुए कहा, तो उसने क्या कहा, वो बाद में और उसने कहा है पहले में। लेकिन सेकंड सेंटेंस में इस फॉर्म को चेंज किया हुआ है, कैसे, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, इंडियन बॉक्सिंग के मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है। आस्क द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा। तो ये एक डिफरेंट चीज होगी, और ओरिजिनल एक्चुअल सेंटेंस जो है ये हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर
जगह की कमी की वजह से हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमको सबसे पहले यहाँ करना है ये W जो है इसको हम बनाएंगे कैपिटल। देखिए मैं इस तरीके से कर देता हूँ आपको समझने के लिए। व्हाट्स योर ओपिनियन, यहाँ हम लगाएंगे इसमें एपॉस्ट्रोफी। व्हाट इज योर, ये इज के सेंस में यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट इज योर ओपिनियन। अब यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। डबल इन्वर्टेड का व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ। अब देखिए इंडियन, तो हम यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, आई को कैपिटल करेंगे। इंडियन बॉक्सिंग, अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे कॉमा का। या इसको डबल इन्वर्टेड को हम लोग इसको ऑफ करेंगे यानी बंद कर देंगे और आस्क द इंटरव्यूअर, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, ये सेंटेंस हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारी पंक्चुएशन मार्क्स की जो निशानियां थी, ये निशानियां हमने यहाँ पर यूज की हुई है। और हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, मेक, यानी क्वेश्चन नंबर 4, मेक फॉर वर्ड्स, 4 वर्ड्स बनाइए। ये जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है अनबीटेबल, इसका यूज करके हमें 4 वर्ड बनाना है। वो चारों वर्ड जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4-5 लेटर के रहेंगे और मिनिमम 3 लेटर, इससे कम लेटर के नहीं होना चाहिए। जैसे अनबीटेबल, अच्छा मैं एक ट्रिक आपको बतलाता हूँ, एक बहुत आसान सी चीज मैं आपको बतलाता हूँ, आप उसको समझ लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। जो भी वर्ड दिया हुआ रहता है उस वर्ड से हमको जो वर्ड बनाने होते हैं, तो इसी वर्ड को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड इसमें से यूं ही निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको पहला वर्ड यहाँ पर बतलाता हूँ। देखिए पहला वर्ड यहाँ पर निकल आया है एबल। दैट क्लियर टू यू, समझ में आया? यस। तो पहला वर्ड हमने यहाँ पर लिखे एबल। अब देखिए सेकंड वर्ड जो है वो यहाँ पर आएगा, इसी को आगे बढ़ा देते हैं हम, टेबल। ये हो गया टेबल। ओके, बहुत आसान ट्रिक है ये, टेबल। 2 वर्ड हो गए। अब देखिए तीसरा वर्ड इसी में से निकालेंगे हम लोग, वो हो गया यहाँ से बिटेबल। बिटेबल है ना, अनबिटेबल उसकी अपोजिट हो गई बिटेबल। ये एक वर्ड यहाँ पर बन गया बिटेबल। अब बहुत सारे यहाँ पर लेटर हैं और बाकी हम उनका यूज करके वर्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक वर्ड बनाएंगे EAT, ईट का यूज, ये ईट, ईट, ये वर्ड बन गया यहाँ पर। देखिए एबल, टेबल, ईट। अब हम इसको वापस उल्टा कर देंगे, बहुत आसान है, सिंपल, बहुत आसान है। इसको हम उल्टा कर देंगे, ईट का बन गया टी। देखिए टी बन गया। ये 4 वर्ड यहाँ पर बन गए और 3 लेटर के, ये 4 लेटर वाले। तो ये बहुत आसान ट्रिक है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। आइए मैं आपको एक वर्ड देता हूं जिसकी प्रैक्टिस आपको करना है। वो वर्ड कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर है वो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। इससे आपको वर्ड बनाने हैं। ओके, आइए अब हम 5वां और 6वां क्वेश्चन इसका देखते हैं, यानी क्वेश्चन 1A हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1A का 5th, हालांकि सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है वही अटेम्प्ट करने होते हैं। 5वां और 6वां क्वेश्चन ऑप्शन में होता है, आप चाहे तो 6 में से कोई 2 स्किप कर सकते हो और एक क्वेश्चन को लिखना आपको। तो 4 हम देख चुके हैं। देखिए 5वां, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल। तो इसे ही हम वर्ड रजिस्टर कह सकते हैं, यानी किसी एक चीज से रिलेटेड वर्ड्स को लिखना। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, और जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं उस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो एक वर्ड वहां पर ऑलरेडी लिखा था कूल। देखिए पानी कूल होता है यानी कूल वाटर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है हॉट वाटर, फिर चिल्ड वाटर, उसके बाद लिखा है रनिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर और वाटर यानी नमकीन पानी। तो ये इसका क्वेश्चन हो चुका है, बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं कवर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आपको सॉल्व करना है। देखिए वर्ड है गार्डन, यहाँ उसका एक जो वर्ड है मैंने रिलेटेड वो लिख चुका हूँ, वो है ट्रीज। तो गार्डन में ट्रीज भी होते हैं। अब बकिया 4 वर्ड जो है वो आपको लिखना है। आइए हम इसका 6वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है कंप्लीट द वर्ड चेन।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट द वर्ड चेन, इसमें होता यूं है कि ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब दिया हुआ रहता है उसकी वर्ड चेन कंप्लीट करनी होती है। कभी नाउन दिया हुआ रहता है, कभी एडवर्ब दिया हुआ रहता है और कभी एडजेक्टिव दिया हुआ रहता है, तो हमें वो वर्ड चेन जो है कंप्लीट करनी थी। देखिए रोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रोड की जो वर्ड चेन है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो वर्ड चेन में करना क्या होता है एक्चुअली कि जो वर्ड दिया हुआ रहता है उसका जो लास्ट लेटर होता है, आखिरी वाला लेटर, उसी लेटर से हमको नया वर्ड शुरू करना होता है। अब देखिए हमको वर्ड चेन यहाँ पर पूरी करना है रोड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी से शुरू होने वाला, जैसे डियर। अब देखिए यहाँ पर डियर में एक लास्ट लेटर जो आया है वो है आर, तो आप भी बोल सकते हो कि यहाँ कौन सा अगला वर्ड आएगा। यस बोलिए, आपको बोलना है। तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर कहा भाई आर से हम लोग रैबिट लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमने रैबिट लिखा है यहाँ पर। देखिए रैबिट से जो वर्ड है टी, इससे एक नया वर्ड बनेगा, तो हम लोग वहां पर लिख सकते हैं टाइगर, और टाइगर का लास्ट लेटर जो है वो है आर, तो इससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेन लिख सकते हैं, रैट लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर रेन लिख सकते हैं, रेड लिख सकते हैं, यानी ऐसा वर्ड जो इसके लास्ट वाले लेटर से शुरू होता है। देखिए ये हम एटलीस्ट 4 यहाँ पर लिखते हैं, और हमें 4 ही लिखना होता है। एक मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस दे रहा हूँ, वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ट्री, इसका जो लास्ट लेटर है वो है ई। अब आपको ई से बनने वाला है एक वर्ड, उसके बाद उसके लास्ट लेटर से बनने वाला एक वर्ड, इस तरीके से इस वर्ड चेन को कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1A के जो 6 क्वेश्चन थे वो आपके समझ में आ चुके होंगे, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और अगर वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने प्रॉब्लम्स मुझसे पूछिए। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे आपको मदद करने में हमेशा खुश होगी। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो देखते हो, बहुत आसान है, इट इज टू मच इजी, और उसको सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब उसे शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1B डू एज डायरेक्टेड, हमको देखिए यहाँ पर 2 है, 1 और 2। तो पहला जो 1 है इसमें से कोई एक करना है, या सेकंड है इसमें से कोई एक करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग अ फ्रेज। एक फ्रेज दी हुई रहती है, उस फ्रेज का यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे टू बी नो एज, यानी जानना, इस तरीके से जानना, टू बी नो एज। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो सेंटेंस इस तरीके से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो टू बी की शक्ल है, टू बी की शक्ल के बाद हमने यहाँ पर इसका यूज किया है, और नो यहाँ पर हमने इसका थर्ड फॉर्म यूज किया, नोन, यानी कंप्लीट फ्रेज हमने यहाँ पर यूज किए। और भी कोई फ्रेज आ सकती है, इन स्पाइट ऑफ हो सकता है, तो ये भी फ्रेज आ सकती है, और भी कई सारी फ्रेजेस होती है, आप उसको रिफर कर सकते हो। अगर हमने ए वाला क्वेश्चन नहीं किया तो उसको देखिए और क्या हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं, वो दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए उसको भी, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक करना है। जैसे कि है add a clause to the following sentence to expand it, यानी जो सेंटेंस नीचे दिया हुआ ये इतना ही सेंटेंस है, दिस इज द स्कूल, ये स्कूल है, इसके आगे हमें क्लॉज लगाना है। तो क्लॉज की वीडियोस अगर आपको देखना है तो आई बटन पर लिंक हमने दी हुई है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर कंप्लीट क्लॉजेस की स्टडी कर सकते हो, आपको क्लॉजेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए दिस इज द स्कूल, अब मैंने आगे एक क्लॉज इसके जोड़ा है, वेयर आई कंप्लीटेड माई स्टडी, जहां मैंने अपने तालीम मुकम्मल की, पूरी की, यानी ये वो स्कूल है जहां मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। ये हो चुका है। अब ये देखिए, एक ये करना था और ये नहीं तो ये करना था, दोनों में से कोई एक, और उसको सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है। अब इसका सेकंड, उसमें एड प्रीफिक्स और सफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, ये तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। प्रीफिक्स यानी प्री यानी पहले, तो ऐसे लेटर जो किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स यानी जो लेटर के बाद लगते हैं, सॉरी जो वर्ड के बाद लगते हैं वो लेटर, उन्हें हम कहते हैं सफिक्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केयर, आपको बोलना है केयर में हम क्या लगा सकते हैं सफिक्स यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे केयर में FUL, तो ये बन गया
केयरफुल। यहाँ पर आप और लगा सकते हो केयरलेस, फुल के बजाय आप लेस लगा सकते हो, केयरलेस। देखिए दूसरा वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है वो है हेल्दी। हम यहाँ पर लगाएंगे एक प्रीफिक्स, तो हेल्दी के आगे हम लोग लगाएंगे प्रीफिक्स, तो इसका बन जाएगा अनहेल्दी। देखिए अनहेल्दी ये बन गया, ये उसका प्रीफिक्स लगा हुआ है। ये हो गया हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स, और ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट और दिया हुआ है इसको, यानी एक और उसको दिया हुआ है 2। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जेल में दिए हुए लफ्ज, ये जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ये इसको और है, लेकिन जहां तक मेरा नजरिया, मेरा विजन है, इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। यानी सफिक्स लगाओ या प्रीफिक्स लगाओ, और अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आपको इसी वर्ड को लेकर के एक सेंटेंस बनाना है। जैसे केयर एक वर्ड हमने लिए, तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, आई टेक केयर ऑफ माई कैट, यानी मैं अपनी बिल्ली की केयर करता हूँ। सेकंड है यहाँ पर वर्ड हेल्दी। अगर ये नहीं लिखते तो हमको ये लिखना पड़ेगा हेल्दी। इस वर्ड को लेकर हमें बनाना है एक सेंटेंस, और वो सेंटेंस हम बना सकते हैं इस तरीके से, माय यंगर ब्रदर इज वेरी हेल्दी, यानी मेरा छोटा भाई बहुत ही हेल्दी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने अपने सारे क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B को कंप्लीट कर लिया है। अब ये आप पर है कि आप कितनी अच्छी स्टडी करते हो। आपके पास वक्त बहुत है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है जो आपको विद्या परिषद ने दी हुई है, आप उसके सहारे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आई थी, तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी मदद करते हुए मुझे खुशी होगी। आप यकीनन मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय दीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे सेफ, स्टे होम। With